हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। छुट्टी का हवाला देकर एनुमरेशन फॉर्म लेने से इनकार, बैरस और वैसी का इलेक्शन कमीशन से फौरी मदाखिलत का मुतालबा। सदर गुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरस असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से अपील की कि इन शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए, जिनमें इल्जाम किया गया है कि बूथ लेवल अफसरान 9 और 10 अगस्त को सरकारी छुट्टियों का हवाला देते हुए वोटरों से एनुमरेशन फॉर्म वसूल करने से इनकार कर रहे हैं। बैरस और ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मामला उठाया और इलेक्शन कमीशन और जेएचएमसी कमिश्नर के सरकारी अकाउंट्स को टैग किया। बैरस और ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज से हमें अपने SIR गाइडेंस डेस्क पर लोगों की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही है कि BLOs ने इन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि वो 9 अगस्त को बोनाल और 10 अगस्त को सरकारी छुट्टी को एनुमरेशन फॉर्म वसूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कई अफराद इस तशवीश के साथ गाइडेंस डेस्क पहुंचे कि इन्हें मुबैना तौर पर बताया गया है कि इनके फॉर्म इन दोनों दिनों में कबूल नहीं किए जाएंगे। सदर मजलिस ने कहा कि डेस्क पर कई लोग घबराए हुए नजर आए। बैरस और ओवैसी ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोगों के पास एनुमरेशन फॉर्म जमा कराने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त है। उन्होंने हुक्काम से मामले का फौरी नोटिस लेने और इस बात को यकीनी बनाने की अपील की कि अहल वोटरों को मुकर्ररा मुद्दत में यह अमल मुकम्मल करने के मौके से महरूम न किया जाए। उन्होंने कहा कि बराह करम इस मामले को देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोगों के पास 10 अगस्त तक का वक्त है, लेकिन ये BLOs छुट्टियों का हवाला देते हुए इस दिन काम करने और फॉर्म वसूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हैदराबाद में सिर्फ 58% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन, इंदराज फॉर्म्स दाखिल करने का कल आखिरी दिन। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने कहा, हैदराबाद जिले में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR प्रोग्राम 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और अभी तक सिर्फ 58.41% वोटर्स के फॉर्म्स का ही डिजिटलाइजेशन मुकम्मल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद जिला रियासत के दिगर अजला के मुकाबले में इस मामले में अब भी बहुत पीछे है, जबकि यादाद्री भोंगिर जिले में 94.30% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो गया है और ये जिला पूरी रियासत में सरफहरिस्त है। हैदराबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने हैदराबाद के वोटर्स पर जोर दिया कि वो अपने मुकम्मल करदा इंदराज फॉर्म्स मुतल्लका BLOs को जल्द अज जल्द हवाले करें। उन्होंने बताया कि फॉर्म्स की वसूली जल्द बंद कर दी जाएगी। RV कन्नन के मुताबिक फॉर्म्स की वसूली के लिए मुतल्लका ARO के दफ्तर में खुसूसी कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के लिए वोटर्स अपने BLOs से मदद ले सकते हैं और मुकम्मल करदा फॉर्म्स BLOs के हवाले कर सकते हैं। अगर किसी को अभी तक इंदराज फॉर्म नहीं मिला है, वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर तफसीलात दर्ज करते हुए मुतल्लका BLO का नाम हासिल कर सकता है और इससे रुजू होकर अपना फॉर्म हासिल कर सकता है। RV कन्नन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंदराज फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल करने की भी सहूलत दी गई है। उन्होंने बताया कि जो भी वोटर्स मुकर्ररा तारीख पर अपना इंदराज फॉर्म दाखिल नहीं करेंगे, इनके नाम मुसव्वदा फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में किराए के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चौकस रहने पुलिस का मशवरा। सोशल मीडिया पर खवातीन नौजवान लड़कियों को और नौजवान लड़कों को राग़िब करने के लिए डेटिंग इश्तिहारात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है। पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने एक्स पर जारी पोस्ट में इसे साइबर मुजरिमों का नया डेटिंग ट्रैप करार दिया। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर काफ़ी मुलाकात, फिल्म डेट, शॉपिंग और तकरीबात में साथ देने के नाम पर मुख्तलिफ पैकेजेस के इश्तिहारात शेयर किए जा रहे हैं। इनमें 499 रुपीज़ से 4499 रुपीज़ तक फीस वसूल करने की पेशकश की जाती है। साइबर मुजरिम खूबसूरत नौजवान लड़के और लड़कियों की असली या AI से तैयार करदा तस्वीर इस्तेमाल करके मुतासिरिन से रब्ता करते हैं और एतमाद हासिल करने के बाद बुकिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस के नाम पर रकम वसूल करके राब्ता मुनक़ता कर देते हैं। पुलिस ने खबरदार किया है कि ज़ाती मालूमात और तस्वीर हासिल करके बाद में ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। पुलिस ने खवातीन नौजवान लड़कों और लड़कियों और वालिदैन से अपील की है कि वो ऐसे इश्तिहारात और अजनबी अफराद से ऑनलाइन राब्तों के मामले में इंतहाई मोहतात रहें। साइबर फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदरा में जॉब्स के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल, पुलिस ने हल्की ताकत का किया इस्तेमाल। 150 मुलाजिमतों के लिए हज़ारों उम्मीदवार पहुंच गए। हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में हफ्ते को उस वक्त भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई जब हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा में महज 150 ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुआत के लिए हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक मरहले पर पुलिस को ताकत का हल्का इस्तेमाल भी करना पड़ा। हैदरा ने कबल अज़ ऐलान किया था कि हफ्ता और इतवार 9 अगस्त को उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे, जिसके बाद बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों की तादाद सरूर नगर स्टेडियम पहुंच गई। इन जायदादों पर भर्ती के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद अल सुबह 4 बजे से ही स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गई थी और गुजरते वक्त के साथ इस तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। तहम पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। हैदरा के जराए ने बताया कि तकर्रुआत का अमल हालांकि इतवार को भी जारी रहेगा। तहम उम्मीदवारों ने यह समझते हुए कि सिर्फ आज ही इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। इसकी वजह से भगदड़ जैसी सूरत हाल पेश आई। घंटों कतारों में इंतजार करने के बावजूद हुक्काम की जानिब से मुनासिब इंतजाम न होने पर बेरोजगार नौजवानों ने बरहमी का इजहार किया और शिकायत की कि हत्ता कि इन्हें पीने का साफ पानी तक फराहम नहीं किया गया।
हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मुखालिफत, 450 से ज्यादा तलबा का कॉन्वेंशन में ना ही बुलाने का मुताला, ना बुला हिलाने का। हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मुखालिफत, 450 से ज्यादा तलबा का कॉन्वेंशन में ना बुलाने का मुतालबा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को लिखा खत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत को अपनी कॉन्वेंशन तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ करने की तजवीज़ पर नलसार नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नलसार के तलबा ने एतराज़ किया है। नीट एहतजाज के मामले की समाअत के दौरान CJI के तबसरों के खिलाफ एहतजाज करते हुए 450 से ज्यादा तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को खत लिखकर मुतालबा किया है कि इन्हें कॉन्वेंशन में मदऊ ना किया जाए। अगरचे यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2026 बैच के कॉन्वेंशन की तारीख और मेहमान खुसूसी के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है, तहम नलसार में चीफ जस्टिस को कॉन्वेंशन में मदऊ करना एक रिवायत रही है। इसी पस मंजर में तलबा ने इस बार जस्टिस सूर्यकांत को मदऊ ना करने का मुतालबा करते हुए एक वक्त का खाना छोड़कर एहतजाज भी किया। 22 जुलाई को दिल्ली में नीट एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर असखुद नोटिस लेते हुए समाअत करने से चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच के इनकार के बाद तलबा की नाराजगी मजीद बढ़ गई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स भी जेर बहस आए थे कि हमें वीडियोस में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास इन्हें देखने का वक्त नहीं और हमारा और आपका वक्त जाया ना करें। तलबा का मुतालबा है कि इन हालात के पेश नज़र जस्टिस सूर्यकांत को नलसार की कॉन्वेंशन तकरीब में मदऊ ना किया जाए। कौमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा ने कहा है कि अगर इनके मुतालबे को नज़रअंदाज किया गया तो वो इंतजामिया को एक हफ्ते पहले इत्तला देकर एहतजाज करने के ऑप्शन पर गौर करेंगे। क्यूर इलाके में इंदिरम्मा फ्लैट्स के लिए 35,000 दरख्वास्तें मौसूल, 10 अगस्त आखिरी तारीख। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें खैरताबाद में दाखिल की गईं। GHMC के क्यूर इलाके में हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकानात के लिए अभी तक 35,125 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 10 अगस्त दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अहदेदारों ने बताया कि क्यूर के हुदूद में इस वक्त 7,340 फ्लैट्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। अभी तक 35,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और 2 दिन में इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसलिए फ्लैट्स मुख्तस करने के लिए 20 अगस्त को कुरानदाजी की जाएगी। हुकूमत ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने मुतल्लका असम्बली हल्के में ही दरख्वास्तें दाखिल करें, इसलिए कुरानदाजी भी असम्बली हल्कों की सतह पर की जाएगी। सबसे ज़्यादा 4,394 दरख्वास्तें खैरताबाद असम्बली हल्के में मौसूल हुई, जबकि कुतुबुल्लाहपुर में 4,121, नामपल्ली में 3,613 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बहादुरपुरा में 1,135, अंबरपेट में 2,357, कारवान में 1,574, मलकपेट में 2,846, राजेंद्र नगर में 1,496 दरख्वास्तें मौसूल हुई। बोर्ड ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 480 फ्लैट तामीर करने का फैसला किया था, लेकिन वहाँ मिलिट्री एरिया की वजह से इमारत की बुलंदी पर हद को देखते हुए 120 फ्लैट्स तामीर करने का फैसला किया गया। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के नायब सदर VP गौतम ने बताया कि 1 साल में तमाम फ्लैट्स की तामीर मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत क्यूर के इलाके में 1 लाख फ्लैट्स तामीर करने की तजवीज़ रखती है, जिसमें पहले मरहले में 16 असम्बली हल्कों में 500 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद मी सेवा पर इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त की फीस 100 रुपये है, जबकि दरख्वास्त के साथ 10,000 रुपये का EMD भी अदा करना होगा। मज़ीद 5 लाख खानदानों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हुकूमत का बड़ा फैसला। नए राशन कार्ड गिरंदों को बड़ी राहत, अनकरीब अहकामात की इजराई। कांग्रेस हुकूमत ने अपनी 6 जमानतों में शामिल अहम तरीन महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब और मुतवस्सित तबकात को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने की सहूलत में बड़ी तोसी का मनसूबा तैयार किया। महकमा सिविल सप्लाईज ने रियासत भर में मज़ीद 5 लाख से ज्यादा खानदानों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए निशानदही का काम मुकम्मल कर लिया। अहल खानदानों को ये ताज़ा फहरिस्त हुकूमत की मंजूरी और फंड्स की इजराई के लिए रवाना कर दी गई है, जो इस वक्त महकमा फाइनेंस के पास ज़ेर गौर है। महकमा फाइनेंस की मंजूरी के बाद इन नए मुस्तफिदीन को भी 500 रुपये के हिसाब से गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। जब हुकूमत ने फरवरी 2024 में इस स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस वक्त रियासत भर से 91,49,000 दरख्वास्तें वसूल हुई थी। इब्तिदाई छानबीन के बाद इनमें से 42,90,000 खानदानों को अहल करार दिया गया था, जिन्हें हुकूमत फिलवक्त गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फराहम कर रही है। हुकूमत इस स्कीम को कामयाबी से चलाने के लिए हर साल 723 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस कर रही है। सरकारी कवायद के मुताबिक 500 रुपये वाली गैस सब्सिडी की स्कीम सिर्फ सफेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए नाफिजुल अमल है। नए पेंशन के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज, 15 अगस्त से मंजूरी, इंतखाब के लिए गाइडलाइंस जारी। तेलंगाना हुकूमत ने च्योता स्कीम के तहत नई पेंशन के मुंतज़िर मुस्तहिक अफराद को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते से दरख्वास्तें वसूल करने का अमल शुरू कर दिया है। अहदेदारों के मुताबिक नई पेंशन के लिए दरख्वास्त देने की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, इसलिए अहल अफराद ऑनलाइन या मुतल्लका मंडल और बल्दिया के दफातर में किसी भी वक्त दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से नए मुस्तहिकीन को पेंशन मंजूर करने का फैसला किया है। पहले मरहले में बेवाओं, तनहा खवातीन, माजूर अफराद, इंतहाई गरीब और दिगर मुस्तहिक अफराद को तरजीह दी जाएगी। अहदेदारों के मुताबिक पहले से मौसूल दरख्वास्तों
दरखास्तों की फील्ड सतह पर जांच जारी है और नाअहल अफराद को खारिज करते हुए शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन की फहरिस्त तैयार की जा रही है। हुकूमत ने नई पेंशन के लिए अहलियत और नाअहलियत के अहम रहनुमाना उसूल भी जारी किए। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत करने वाले अफराद के खानदान, जाती राइस मिल, पेट्रोल पंप या 4 पहिया गाड़ी रखने वाला खानदान नई पेंशन के अहल नहीं होंगे। पहले से किसी दूसरी सरकारी पेंशन से फायदा उठाने वाले अफराद भी नई पेंशन के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। इसी तरह दही इलाकों में सालाना खानदानी आमदनी 1,50,000 रुपए और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए से ज्यादा होने की सूरत में पेंशन नहीं दी जाएगी। खानदान के पास 3 एकड़ से ज्यादा आबपाशी वाली जमीन या 7.5 एकड़ से ज्यादा गैर आबपाशी वाली जमीन होने पर भी वो नाअहल करार पाएगा। घर के अफराद या बच्चों की सरकारी और खानगी मुलाजिमत, पेशावराना खिदमात या आउटसोर्सिंग से वाबस्ता होने की सूरत में भी हुकूमत के मुकर्रर करदा अहलियत के उसूल लागू होंगे। हुकूमत का कहना है कि इन शराइत का मकसद हकीकी तौर पर मुस्तहिक और गरीब अफराद तक पेंशन का फायदा पहुंचाना है और स्कीम में शफाफियत बरकरार रखना है। महाराष्ट्र में 11 अगस्त से दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा होगा। महाराष्ट्र में गाय और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है। मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर वेलफेयर एसोसिएशन के फैसले के बाद नई कीमतें 11 अगस्त 2026 से नाफिज होंगी। एसोसिएशन के मुताबिक डीजल की कीमतें 10 रुपये फी लीटर बढ़ गई हैं, जबकि पैकेजिंग के अखराजात में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। दूध की खरीदारी की कीमत भी बढ़ गई है और इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद है। बढ़ती हुई लागत को देखते हुए एसोसिएशन ने दूध फरोख्त की कीमत में 2 रुपये फी लीटर और डेयरी मसनूआत की कीमतों में 10% तक इजाफा करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने बताया कि नई कीमतें 11 अगस्त से नाफिज होंगी। कीमतों में इजाफे से रियासत भर के सारिफिन पर असर पड़ेगा, क्योंकि दूध पैदा करने वाले और प्रोसेसर गाय और भैंस दोनों तरह के दूध की कीमतें तब्दील कर रहे हैं। यह फैसला दूध की कीमतों और डेयरी किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर जारी बातचीत के दरमियान लिया गया। गुज़िश्ता महीने हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया था कि दूध के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP नाफिज करने की कोई तजवीज़ नहीं है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि कीमतें बाजार की सूरत हाल की बुनियाद पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों और निजी डेयरियों की जानिब से ही तय की जाती रहेंगी। लोकसभा में माही परवरी, मवेशी पालन और डेयरी के वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि फिलहाल दूध की कीमतें कोऑपरेटिव सोसाइटियां और निजी डेयरियां तय करती हैं और इस प्रोडक्ट के लिए MSP मुकर्रर करने की कोई तजवीज़ नहीं है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस 23 अमवात। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर तशवीश बढ़ती जा रही है। रियासती महकमे सेहत की जानिब से हफ्ते को जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 जून से 8 अगस्त तक चांदीपुरा वायरस के 217 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। इनमें से 39 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि तस्दीकशुदा केसेस में 23 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुश्तबा मामलात के ज़्यादातर नमूनों की लेबॉरेटरी जाँच मुकम्मल हो चुकी है। 217 में से 208 नमूनों की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जबकि 9 नमूनों की जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। रियासत में निगरानी और जाँच की मुहिम तेज किए जाने के बाद केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। इससे पहले 14 जुलाई को महकमा सेहत ने 27 मुश्तबा केसेस की जानकारी दी थी। उस वक्त 7 केसेस में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी, 12 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी और 8 रिपोर्ट्स का इंतजार था। इस मरहले में वायरस से मुतासरा 3 बच्चों की मौत हुई थी। इस वबा के हवाले से सबसे पहले पंचमहल जिले से मामला सामने आया था, जहां गोधरा तालुका के 2 गाँव के 2 छोटे बच्चों की वायरस से मुतासर होने के बाद मौत हो गई थी। इन केसेस के सामने आने के बाद महकमा सेहत ने मुतासरा इलाकों में घर घर सर्वे और कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव की मुहिम तेज कर दी थी। अफसरान के मुताबिक पंचमहल जिले में सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स की टीमों को लोगों की जांच और नमूने जमा करने के लिए तैनात किया गया था। जुलाई के वस्त तक इन्फेक्शन के मुश्तबा केसेस में मजीद इजाफा हुआ और रियासत के कई अजला से केसेस सामने आने लगे। माहिरीन के मुताबिक चांदीपुरा वायरस बुनियादी तौर पर सैंड फ्लाई यानी रेतीली मक्खी के जरिए फैलता है और खास तौर पर बच्चों में शदीद इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का सबब बन सकता है। ये बीमारी तेजी से संगीन शक्ल अख्तियार कर सकती है, इसलिए वक्त पर तशखीस और इलाज इंतहाई जरूरी समझा जाता है। काबिल जिक्र है कि अगस्त के पहले हफ्ते में जारी होने वाली एक ब्रीफिंग में 184 मुश्तबा केसेस, 35 तस्दीकशुदा केसेस और 22 अमवात की मालूमात दी गई थी। ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार में मुश्तबा और तस्दीकशुदा केसेस के साथ साथ मरने वालों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा सेहत ने कहा है कि रियासत भर में निगरानी, जांच और नमूनों के टेस्ट का अमल मुसलसल जारी है। अब सबकी नजरें इन 9 ज़ेर-ए-इल्तवा रिपोर्ट्स पर हैं, जिनसे ये वाज़ेह होगा कि मुश्तबा केसेस में मज़ीद कितने इन्फेक्शन की तस्दीक होती है। ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, मुजाहिरीन ने गाड़ी पर फेंका जूता और कीचड़। मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी इतवार को कांचरापाड़ा पहुंची थी, जहां वो पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले TMC कारकुन के अहल खाना से मुलाकात करने गई थी। ताहम वहां इन्हें शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर कर चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान गाड़ी पर कीचड़ और जूता भी फेंका गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला कांचरापाड़ा में माहौल को बिगाड़ने के लिए पहुंची थी, जबकि ममता बनर्जी ने रियासती हुकूमत और पुलिस पर शदीद हमला बोला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने गुंडों के जरिए यह हरकत करवाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि सिक्योरिटी को भूल जाएं, पुलिस गुंडों को बचा रही है और बंगाल गुंडों के हाथ में चला गया है। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही। ममता बनर्जी ने इल्जाम आयद किया है कि इनकी गाड़ी पर बड़ी ईंटें भी फेंकी गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनके सर पर लग जाती तो इनकी जान जा सकती थी। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासत में कानून और नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है।
राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के यौम तासीस पर अरकान को दी मुबारकबाद। नौजवानों के हकूक़ की जिद्दोजहद का किया जिक्र। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इतवार को इंडियन यूथ कांग्रेस यानी IYC के यौम तासीस के मौके पर तंजीम के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसके नौजवान हैं और इंडियन यूथ कांग्रेस की एक शानदार रिवायत रही है कि वो नौजवानों को अपनी आवाज़ बुलंद करने, अपने मसाइल सामने रखने और अपने हकूक़, ख्वाबों और उमंगों के लिए जिद्दोजहद करने का प्लेटफॉर्म फराहम करती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के यौम तासीस पर तंजीम के तमाम अरकान को मुबारकबाद। उन्होंने नौजवानों को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि IYC के पास नौजवान हिंदुस्तानियों को प्लेटफॉर्म फराहम करने की काबिल फ़ख्र रिवायत मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद करते, अपने मसाइल उठाते और अपने हकूक़, ख्वाबों और ख्वाहिशात के लिए जिद्दोजहद करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज जब मुल्क के नौजवान एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं जो इनके खिलाफ है, तो इंडियन यूथ कांग्रेस हर कदम पर इनके साथ खड़ी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नौजवान शाख इंडियन यूथ कांग्रेस का क़याम 9 अगस्त 1960 को अमल में आया था। इब्तदाई तौर पर यह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी, ताहम बाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इसे पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी ज़ैली तंजीम के तौर पर कायम किया। तंजीम के मुताबिक इस वक्त इसके 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड अरकान हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों और ख़वातीन की सियासी और समाजी शमूलियत को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम्स और मुहिम्मात भी शुरू की हैं। 216 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी आ रही है आफत। चीन जापान में अफरा तफरी, 1300 उड़ानें रद्द। मगरबी बहरुल काहिल में उठने वाला सुपर टाइफून डॉल्फिन इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वक्त जापान से लेकर चीन और ताइवान तक तशवीश बढ़ाने वाला तूफान डॉल्फिन इंतहाई ताकतवर हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तूफान अपने रास्ते में शदीद बारिश, तेज हवाओं और समंदरी लहरों का खतरा पैदा कर रहा है, जिसने पूरे इलाके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। जापान के जनूबी ओकिनावा इलाके में इसका असर पहले ही नजर आ चुका है, जहाँ 14,000 इमारतों की बिजली गुल हो गई और 5 अफराद इसकी जद में आकर अपनी जान गंवा बैठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान में मुस्तकिल हवाओं की रफ्तार तकरीबन 162 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रही, जबकि झकड़ों की रफ्तार 216 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई है। अब डॉल्फिन चीन के मशरक़ी साहिल की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से बंदरगाहें बंद कर दी गई हैं। परवाजें मनसूख हुई हैं और कई इलाकों में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा शंघाई में 1300 परवाजें भी मनसूख कर दी गई, जबकि चीन ने तकरीबन 3 लाख लोगों को एहतियातन दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया है। मुज्तबा खामनाई की वीडियो मंजर आम पर सुप्रीम लीडर की तशवीशनाक हालत से मुताल्लिक़ इसराइली दावों पर ईरान का जवाब। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की हालत तशवीशनाक होने से मुताल्लिक़ इसराइली मीडिया की खबरों को मुस्तरद करते हुए इनकी एक वीडियो जारी कर दी। सरकारी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में मुज्तबा खामनाई बज़ाहिर सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं और इनके जिस्म पर किसी ज़ख्म या तकलीफ के आसार नजर नहीं आए। ताहम ईरान ने यह नहीं बताया कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी। इसराइल और अमेरिका के हमलों में शदीद ज़ख्मी होने के बाद से मुज्तबा खामनाई अवामी तौर पर नजर नहीं आए थे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी से मुताल्लिक़ सवालात उठ रहे थे। हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मुज्तबा खामनाई इस कदर शदीद ज़ख्मी हुए हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल है और इनके जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम है। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात में भी मुज्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए थे। इससे पहले अपनी अहलिया की आखिरी रसूमात में भी इनकी अदम शिरकत ने क़यास आराइयों को मज़ीद तक़वियत दी थी। ईरानी हुकाम का कहना था कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अवामी तक़रीबात में शिरकत नहीं कर रहे। जुमे को इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि मुज्तबा खामनाई की सेहत तेजी से खराब हो रही है और आने वाले दिनों में इनकी मौत की खबर सामने आ सकती है। इन खबरों के बाद ईरान ने मुज्तबा खामनाई की वीडियो जारी करके इनकी सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों को मुस्तरद करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।